दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले 24 से 48 घंटे उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाले देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर कई बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से किए गए हैं। अब उस बदलाव से चाहे अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, जैसे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती या फिर उसकी परीक्षा के बारे में, या दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने के बारे में जारी नोटिस को लेकर, और दूसरी तरफ एक और बड़े सवाल के बारे में, यूपी टीईटी के अंकों के बारे में, जो कि 1/4 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, साथ ही बात की जाएगी ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी आपको पूरी मिले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। आवेदन होने के बाद में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे परीक्षा को लेकर, लेकिन बीच बीच में जानकारी आती रही थी कि या तो चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति होगी या फिर नया आयोग का गठन होगा। और अगर नए आयोग का गठन होगा तो यहाँ से टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ और भी तमाम भर्तियों में बड़े बदलाव होंगे, और ऐसा देखने के लिए मिला भी। सरकार के माध्यम से नए आयोग को मंजूरी भी दे दी गई। अब इस नए आयोग से चाहे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में या विज्ञापन के बारे में, अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन रद्द हो सकता है अगर नए आयोग के हाथ में कमान जाती है टीजीटी पीजीटी की, तो या फिर अगर उनके हाथ में कमान जाती है तो क्या यहाँ से परीक्षा पर रोक लग जाएगी, परीक्षा में और समय लगेगा, या फिर परीक्षा जल्द हो सकती है। तो दो बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का खत्म कर दिया जाता है, हालांकि आज कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, दोपहर को मैंने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी, लेकिन धरना प्रदर्शन के बाद चयन बोर्ड अभी तक परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास में सदस्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मामला है कि अगर उनके पास सदस्य नहीं आते हैं और चेयरमैन का भी रिटायरमेंट हो जाता है तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। दूसरा मामला ये है कि अगर नए आयोग को लेकर कहने की सरकार चाहती है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अब नए आयोग के माध्यम से करवाया जाए, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में और समय लगेगा, कम से कम मान करके चलिए कि 3 से 4 महीने तो ये परीक्षा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब कि ना तो ये परीक्षा जनवरी में होगी, ना ये परीक्षा फिर फरवरी में होगी, और ना ही ये परीक्षा फिर मार्च में देखने के लिए मिलेगी। फिर बाद में आयोग का जब तक गठन होगा उसके बाद यहाँ पे तय होगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए विज्ञापन को रद्द होने के बारे में, तो टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन रद्द नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। चाहे नए आयोग के हाथ में कमान दे दी जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, तब भी यहाँ से इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि भर्ती का विज्ञापन पहले निकाला गया था। आयोग बदल रहा है, कोई स्टेट थोड़ी बदल गई है कि भाई यहाँ से दूसरी सरकार आ गई है, सरकार तो वही रहने वाली है। बस ये हो गया है कि नाम बदल के दूसरे आयोग के माध्यम से करवाया जा रहा है। कई बार आप सभी ने देखा होगा जब कभी सरकार बदल जाती है तो भर्तियों को रद्द कर देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बदल रही है, सिर्फ आयोग बदलने वाला है। आयोग कहाँ पे बदलेगा? जहाँ पे पहले प्रयागराज में हुआ करता था उठा करके लखनऊ कर दिया जाएगा। नए सदस्य आ जाएंगे। अब जब नए सदस्य आएंगे उनका काम ही शिक्षक भर्ती को परीक्षा करवाना है, तो वो यहाँ पे इस भर्ती को भी करवा लेंगे। तो अगर सरकारें बदलती हैं तब यहाँ से विज्ञापनों को रद्द किया जाता है या फिर रोक दिया जाता है। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर नए आयोग के माध्यम से भर्ती होती है तो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को काफ़ी लंबे समय तक रोक के रखा जाएगा। कम से कम 3 से 4 महीने तो कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस प्रोसेस में 3 महीने का समय तो लग जाएगा। जैसे ही आयोग का गठन होगा सीधी वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा नहीं करवा देंगे। पहले मामले को समझना पड़ेगा, फिर इस मामले को समझने के बाद में इससे संबंधित काम किए जाएंगे और फिर ये परीक्षा होगी। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन रद्द नहीं होगा। अफवाहों से दूर रहें। बस इस भर्ती के आयोग के आ जाने से यहाँ पे इस परीक्षा में और समय लगेगा। हालांकि आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्रमिक अनशन शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाया जाए। अब चयन बोर्ड क्या करवाता है, चयन बोर्ड पर डिपेंड करेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया सरकार के माध्यम से शुरू कर दी गई है, और ये प्रक्रिया कल सीएम योगी के माध्यम से जब घोषणा की गई थी
तभी शुरू हो गई थी, बस औपचारिकताएं होनी बाकी थी, क्योंकि सरकार के माध्यम से कल ही कह दिया गया था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीईटी कराने के लिए नए आयोग को समयबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि आखिर जो मेरिट जुड़ने वाली है 1/4 की, उसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 1/4 अंक जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखा दें कि आज की तारीख में सरकार के माध्यम से एक पत्र जारी करते हुए प्रदेश के अंदर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा प्रमोशन से संबंधित तमाम जो काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। मार्च 2023 तक रिक्त पदों का डाटा सरकार की तरफ से मांगा गया है, जिसमें सहायक अध्यापक प्राथमिक, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक, इसके अलावा प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक प्राथमिक, तमाम की पदों का डाटा यहाँ से मार्च 2023 तक का मांगा है। इससे दो बातें क्लियर हैं कि सरकार रिक्त पदों को लेकर मामला अब शुरू कर चुकी है और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार ने प्रोसेस को शुरू कर दिया है। अब बस देखना ये होगा कि आयोग में कितना समय लगता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2023 के अंदर 100% नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। किसी भी बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी अपने आप करते रहें, बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। जहाँ तक बात है 1/4 के बारे में, तो इसको लेकर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखो, ये जो मामला है वो अभी ऑफिशियल माध्यम से सरकार ने अभी जारी नहीं किया है, लेकिन जब 2-3 साल पहले आयोग बनने की तैयारियां शुरू की गई थी, उस समय पे एक नोटिस जारी किया गया था और वो नोटिस था नए आयोग के संबंध में। उसी के अंदर इसको लेकर चर्चा की गई थी, एक ड्राफ्ट तैयार करके रखा गया था और ये जो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, ये उसी ड्राफ्ट में से आप सभी को बताया जा रहा है। तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि भाई सरकार के माध्यम से अभी तक इसके बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 1/4 के बारे में सरकार ने अभी इसके बारे में आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया है, पहला। दूसरा, ये जो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, ये जब 2017 के अंदर नए आयोग को तैयार किया जा रहा था, उस समय पे एक नियमावली बनाई जा रही थी, या फिर आप कह सकते हैं ड्राफ्ट तैयार किया गया था नियमावली का। उसके अंदर कहा गया था कि जो समूह ग की प्राथमिक शिक्षा की सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी, उसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और लिखित परीक्षा के बाद में बताया गया था कि टीईटी और सीटीईटी के अंकों को जोड़कर यहाँ से आपकी जो मेरिट का निर्धारण है वो किया जाएगा। तो ये 1/4 को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि ये क्या सच है या झूठ है। तो इसके बारे में आपको इतना कहना चाहूँगा कि सरकार ने ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया अभी, लेकिन जो पहले आयोग बनने के समय जानकारियाँ दी गई थी, उसके अंदर 1/4 को लेकर विचार किया गया था, बल्कि सरकार के माध्यम से अपने ड्राफ्ट के अंदर लिख करके बताया था कि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा नए आयोग के माध्यम से, तो उसमें टीईटी और सीटीईटी के 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं आपको यही बता सकता हूं कि उस समय सरकार ने इसको लेकर विचार किया था। अब सरकार नए आयोग बनने से पहले एक बार फिर से नियमावली जारी करेगी और उस नियमावली के अंदर सरकार क्या संशोधन करती है या पुरानी की पुरानी इसी नियमावली को उठाकर डाल देगी, ये सरकार के हाथ में होगा। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। कुछ छात्रों के माध्यम से इसको लेकर विरोध किया जा रहा है, कुछ छात्रों का कहना है कि झूठ है, ये सच है। लेकिन जो सत्य है वो मैंने आप सभी को बताया कि पहले सरकार ने इसको लेकर विचार किया था और इसी के आधार पर आयोग बन रहा था, लेकिन आयोग नहीं बन पाया। अब सरकार के माध्यम से आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो पुराने जो नियम बनाए गए थे, क्या उन्हीं नियमों पर अगर कंटिन्यू किया जाता है तो यूपी टीईटी और सीटीईटी का 1/4 जुड़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिस जारी होगा तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। तो धोखे में बिल्कुल ना रहें, अपनी चीज़ों को समझें कि जब सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया था तो उसको लेकर इसमें चर्चा की गई थी। फिलहाल दूसरी तरफ अगर बात की जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी ओबीसी आरक्षण मामले पर, जिसमें योगी सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आपको पता होगा कि ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके माध्यम से ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया था। तो अब ऐसे में आगामी समय के अंदर इस पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और 3 हफ्तों के बाद में इस पर जवाब दिया जाएगा और उसके बाद तय होगा कि ओबीसी आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा निकाय चुनाव के अंदर। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।